दिल्ली के पूर्व स्पेशल कमिश्नर किशन कुमार मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल क्राइम तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा के ऑफिस से किशन कुमार यानी दिल्ली के पूर्व स्पेशल कमिश्नर को फोन गया है और यह कहा गया है कि और आश्वासन दिया गया है कि उनकी पूरी मदद की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में उन्होंने एक पुलिसकर्मी एएसआई बलवान मान पर तमाम आरोप लगाए थे। ये कहा था कि वो उन्हें हैरास कर रहा है। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को एक पत्र भी लिखा था। अब इस पर कार्रवाई होगी। इस बारे में क्राइम तक ने बलवान सिंह से भी बात की और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। उनको आज हमने ऑफिस में बुलाया था लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है। हम अभी भी आगे उम्मीद करते हैं कि वो आएंगे हमारे ऑफिस में और अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच जो पूरे फैक्ट्स हैं वो आपको मैं बता दूं। जिस तरह से पूरा मामला ये प्रकाश में आया था, उनका कहना है कि वो रोहिणी हाइट्स में आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट थे। तब से ये शख्स जो कि दिल्ली पुलिस में तैनात था, बलवान, उन्होंने तमाम आरोप लगाए। यहाँ तक कि उनकी वाइफ ने भी एक केस दर्ज कराया। इसके अलावा कई और केसेस दर्ज हुए बलवान मान के खिलाफ। इसके अलावा जो बलवान मान के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई। पूर्व स्पेशल कमिश्नर का आरोप है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का नतीजा आज तक सामने नहीं आया। सवाल ये उठता है कि इसमें जो भी गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कई सारे कमेंट्स देख रहा था, लोग कह रहे थे कि आप एक पक्ष दिखा रहे हैं, बलवान सिंह का पक्ष नहीं ले रहे। तो हमने तो उनको बुलाया बलवान मान को कि आप आइए, अपना पक्ष रखिए। लेकिन आप ये बात सोचिए कि जब इतने सारे पैरेलल मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, तो कई लोग ये भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरत था कि क्या एक एएसआई की हैसियत है कि वो स्पेशल कमिश्नर को परेशान कर दे। और कई लोग उल्टा सवाल कर रहे हैं कि आप सोचिए कि एक स्पेशल कमिश्नर की हैसियत है ना कि वो परेशान कर सकता है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, जो भी हमने किशन कुमार से बात की, उनका कहना है कि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, सब कुछ पेपर पर है। मैं जो भी बात बोल रहा हूं उसका सबूत मेरे पास मौजूद है। चलिए, ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष है बलवान मान का। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, हमने उनसे संपर्क भी किया, उनसे बात भी हुई। उन्होंने कहा कि हम ऑफिस में आपके आएंगे, लेकिन नहीं आए। खैर, मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ वो आएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो एलिगेशन अब लगाए गए हैं उस पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर की तरफ से उन्हें आश्वासन मिल गया है। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में जो न्याय संगत कार्रवाई है वो की जाए। इस बारे में किशन कुमार का क्या कहना है, सुनिए। नमस्कार। आज दोपहर को 12 बजे के आसपास मेरे पास पुलिस हेडक्वार्टर सीपी ऑफिस से डीसीपी रोहित राजपूत हैं, सीपी सेक्रेटेरिएट में। उन्होंने अपना परिचय दिया। उनका फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि सीपी साहब ने मुझे आदेश दिया है कि आपसे बात करूं और आपके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लूं और दिल्ली पुलिस की तरफ से आपकी क्या मदद की जा सकती है। मैंने कहा, धन्यवाद, आपने कॉल किया। मुझे मदद क्या चाहिए? मुझे तो मदद सिर्फ ये चाहिए कि पर्सनली तो मेरा परिवार है देखने के लिए, लेकिन मुझे मदद ये चाहिए कि जिन परिवारों के खिलाफ रोहिणी हाइट्स में पिछले 6 साल में जिन लोगों के खिलाफ अत्याचार हुआ है, एक्सटॉर्शंस हुए हैं, दिल्ली पुलिस के एएसआई बलवान सिंह के हाथों अजय श्रीवास्तव जैसे रिटायर्ड अंडर सेक्रेटरी की पिटाई की गई क्योंकि वो आरडब्ल्यू में था। प्रवीण मान जैसे सज्जन पुरुष की पिटाई की गई क्योंकि उसने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि बलवान सिंह मुझे चूड़ा चमार क्यों कह रहा है या मेरे लिए जाति सूचक शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा है। सोसाइटी के कैमरे तोड़े गए। बलवान के साथियों ने सोसाइटी में रिवॉल्वर से लोगों को डराया। बहुत सारी घटनाएं हैं, एक्सटॉर्शन है, जातियों को भड़काने के काम हैं। मैं समय समय पर सभी तरह की लोगों की शिकायतें, जो लोग मेरे पास आते थे ये सोच कर के मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ तो शायद उनकी मदद करूँ, मैं उनकी मदद करता रहा और मैंने उसको दिल्ली पुलिस को भेजता रहा।
शायद यही कारण रहा कि बलवान सिंह मुझसे चिढ़ गया और उसने मुझे मेंटल टॉर्चर देना शुरू किया। मेरी जाति पर सवाल किए कि चूड़े चमार भी कमिश्नर बन गए अब, और चूड़े चमार कमिश्नर को रोहिणी हाइट से भगा के ही दम लूँगा। मेरी बस सीपी साहब से एक ही दरख्वास्त है कि पिछले 6 साल में जितने भी मैंने एज ए विसिल ब्लोअर लोगों की शिकायतें भेजी हैं और अपने ऊपर हुए और मेरी वाइफ के ऊपर हुए अत्याचार, मेरी वाइफ को भी अत्याचार किया बलवान सिंह ने जिस पर केस दर्ज है, इन सब पर कार्रवाई हो, उसके खिलाफ जो भी डिपार्टमेंट इलेक्शन चल रही है वो हो पूरी। पिछले 6 साल से बिना किसी डर बिना खौफ के वो लोगों पर जुल्म किए जा रहा है। लोग डरे हुए हैं। लोग कहते हैं कि अगर एक आईपीएस ऑफिसर इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका तो हम क्या हैं। और हालत ये है कि लगातार वो लोगों पर जुल्म कर रहा है। ये सारी बातें मैंने पिछले जो भी था उनको रोहित जी को बताया, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर जो भी बात है सहायता आप बताइए। मैंने कहा मुझे कुछ सहायता नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे रोहिणी हाइट के लोगों के लिए न्याय चाहिए। जो मासूम लोग पिटे हैं उनके लिए न्याय चाहिए। जिनसे एक्सटॉर्शन हुआ है, जो बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि डरते हैं कि मार देंगे, मुझे उनके लिए न्याय चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने रिक्वेस्ट की है रोहित से, डीसीपी सीपी सेक्रेटेरिएट से कि जो मैं बता रहा हूँ वो सीपी साहब के नोटिस में ले आया जाए, सीपी साहब को ब्रीफ किया जाए और हर चीज़ रिकॉर्ड पर है। सारी कंप्लेंट्स पिछले 6 साल में रिकॉर्ड पर है, सबके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, उन सबको देखा जाए, जनता को बलवान सिंह के अत्याचार से बचाया जाए। बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता। मैं सीपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा हालचाल पूछा और डीसीपी साहब को आदेश दिया कि मुझसे बात करें। मैं दिल्ली पुलिस का परिवार का सदस्य था और आज भी मानता हूँ और मानता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, इस बाबत किशन कुमार ने भी अपना बयान दिया है। अब ऐसे में सारी निगाहें आने वाले वक्त पर टिकी हुई है कि आने वाले वक्त में इस मसले पर क्या कार्रवाई होती है। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर